हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप नहीं रहेंगे। आज हम आपको इन क्वेश्चंस को याद करने की एक आसान ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के थ्रू जो है वो हम इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक जो है वो हमने हमारे हिसाब से काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये ट्रिक जो है वो आसान लगेगी और आपको क्वेश्चन जो है वो याद भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहली ट्रिक, भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री। ये ट्रिक हमें उन प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएगी जिन जिनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न के बारे में आप जानते होंगे, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का ये। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है जब मोरा राजीव अटल को लाई। ठीक है, ये एक लाइन है। इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि मोरा जो है वो एक लेडीज है और इसमें कहा गया है कि जब मोरा राजीव अटल को लाई, यानी वो कहीं से राजीव और अटल को जो है वो लेके आई है। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, जब मोरा राजीव अटल को लाई। ठीक है, तो यहां से हम इनके आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहला वर्ड है जब से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? 1955 में मिला था, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई, इनको 1991 में मिला था। राजीव गांधी, इनको भी 1991 में मिला था। एक और थे जिनको 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 1991 के अंदर जो है वो दो लोगों को पुरस्कार मिले थे। इनके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, उनको भी जो है वो पुरस्कार दिया गया था 1991 में ही। ठीक है, उसके बाद अटल से क्या बन जाएगा भाई? अटल बिहारी वाजपेयी, इनको 2014 में मिला था। ला से बन जाएगा, यहाँ पे को जो है वो साइलेंट रहेगा आपका। ला और ई दो वर्ड और बचते हैं। ला से बन जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, इनको मिला था 1966 में। और ई से बन जाएगा इंदिरा गांधी, इनको मिला था 1971 में। तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ट्रिक क्या थी इसकी? जब मोरा राजीव अटल को लाई। जब से जवाहरलाल नेहरू, मोरा से मोरारजी देसाई, राजीव से राजीव गांधी, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, ला से लाल बहादुर शास्त्री और ई से क्या बन जाएगा? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिएगा, ये वो राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, यानी वो राष्ट्रपति भारत के इतिहास के जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? राधा जाकर गिरी राजू की कलम पे। ठीक है, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पे, यानी राधा एक लड़की है, वो नाच रही है और नाचते नाचते वो गिर गई। और किस पे गिरी? वो राजू की कलम पे जाके गिरी। ठीक है, राजू वहां बैठा पढ़ रहा था और राजू की कलम रखी हुई थी, कलम समझते होगे आप, पेन को कहते हैं, और वो उसके ऊपर जाकर गिर गई। ये कहानी बना लेते हैं हम। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है राधा जाकर गिरी राजू की कलम पे। राधा जाकर गिरी राजू की कलम पे। ठीक है, ये इतनी लाइन आपको याद रखनी है। इतनी लाइन याद रखने से आप सारे राष्ट्रपति जितने भी जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है वो आपके सामने आ जाएंगे। कैसे सामने आ जाएंगे? देखिएगा, राधा से बन जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 में कब मिला था भाई? इनको 1954 में जो है वो भारत रत्न मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे भाई? भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे ये? सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे ये भारत के। ठीक है, और फर्स्ट नंबर के क्या थे ये? फर्स्ट नंबर के क्या थे भाई? फर्स्ट नंबर के ये क्या थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्या थे ये? वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर क्या बनाया जाता है भाई? इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या बनाया जाता है? 5 सितंबर को, सबको पता होगा। इन्हीं के जन्म दिवस पे टीचर्स डे बनाया जाता है। ठीक है, टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या है? दूसरा वर्ड हमारा क्या है? राधा जाकर। जाकर से क्या बन जाएगा भाई? जाकिर हुसैन, इनको कब मिला था?
63 में, 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। फिर क्या है, गिरी, गिरी से बन जाएगा भी वीपी गिरी, 1975 में इनको जो है वो भारत रत्न मिला। राजू से बन जाएगा भाई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजू से आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, इनको कब मिला था, 1962 में। कलम से क्या बन जाएगा भाई, अपने मिसाइल मैन, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। 1997 में जो है वो 1997 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, काफी आसान है। राधा जाकर गिरी राजू की कलम पे, राधा से राधा कृष्ण और जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से क्या बन जाएगा, वीपी गिरी, राजू यानी राजेंद्र प्रसाद और कलम से बन जाएगा आपका एपीजे कलाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल। हमारे भारत में जो है वो बहुत सारे राजनीतिक दल है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो आपके जैसे हरियाणा जीके के एग्जाम होते हैं तो उसमें हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो है जिनको राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इस ट्रिक के हेल्प से हम वो राजनीतिक दलों को याद करेंगे जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, यानी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक है मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। बहुजन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, है ना। अपने भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो काफी आसान होने वाली लाइन, याद होने वाली लाइन है, काफी इजी है, मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है। यहां से हम इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, चलो देखिएगा। मेरा से क्या बन जाएगा भाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इनका जो है वो सिंबल भी दिया हुआ है कि इनका सिंबल क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उनका सिंबल क्या है, हंसिया, हथौड़ा और तारा। इनको मजदूरों की पार्टी भी कहा जाता है। भारत से क्या बन जाएगा भाई, भारतीय जनता पार्टी, जिनकी अभी सत्ता चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। इनका क्या है, कमल। बहुजन, बहुजन से क्या बन जाएगा, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी है ये, हाथी, ठीक है, इनका सिंबल है। का से क्या बन जाएगा भाई, बहुजन का से क्या बन जाएगा, कांग्रेस, पंजा, हाथ, ठीक है, सोनिया गांधी की पार्टी है ये। राष्ट्रीय से क्या बन जाएगा भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनका क्या है सिंबल, घड़ी है। और कहलाता से क्या बन जाएगा भाई, कहलाता से आपको याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए दो पार्टियां हैं, एक तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और एक कहलाता से जो बनेगी वो क्या बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके सिंबल क्या है, हंसिया और बाली, ठीक है। बाली आप समझते हो कि गेहूं की बाली होती है, जो उसकी बात की गई है यहाँ। इसके अलावा 2016 तक जो है वो ये पार्टियां थी 6। इसके बाद 2016 के अंदर जो है वो एक नई पार्टी भी बनी थी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी है, बंगाल में अभी भी चुनाव जीता इन्होंने। ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, 3 पत्तियां हैं फूल की, आपने देखा होगा जरूर। ममता बनर्जी की पार्टी है ये तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में ज्यादा सक्रिय है लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है यह भी एक। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्य जो पीएम बने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है इनके बारे में कि वो सदस्य जो पहले, एक मान लो कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है, ठीक है। तो इससे हम याद करेंगे, देखिए ट्रिक क्या है, इंद्रदेव एक मनमोहक, ठीक है, ये बात हमें जो है वो याद रखनी है, सिर्फ एक लाइन, इंद्रदेव एक मनमोहक है, ठीक है। हम ये भी पूरी लाइन बना सकते हैं कि इंद्रदेव एक मनमोहक है, ठीक है। यहाँ पे आई के एक जो वर्ड होता है सिंगल एक, उसके लिए यूज किया गया है, हमने इंग्लिश में यूज किया गया है, इंद्रदेव एक मनमोहक है, ठीक है। तो इंद्र से क्या बन जाएगा भाई, इंदिरा गांधी, ये भी पहले राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है और फिर प्रधानमंत्री बनी। देव से बन जाएगा भी HD देवगौड़ा, ये भी पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और फिर प्रधानमंत्री बने। इक से क्या बन जाएगा, I के गुजराल, ठीक है, ये भी पहले राज्यसभा से के सदस्य रह चुके हैं।
और मनमोहक से आपका बन जाएगा भी मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री थे उसके बाद प्रधानमंत्री बने कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह। ठीक है, काफी आसान ट्रिक थी, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गई होगी। तो ये आज की हमारी कुछ ट्रिक्स थी।